गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम विषय हिंदी धोरण 6, 7 और 8 तीनों को काम में आएगा उसके बारे में जानेंगे कि संज्ञा कक्षा 6, 7 और 8 में काम आती है। तो हमने एक ही वीडियो बनाया है, तो उसमें संज्ञा में सब लोग अपनी नोट में, ये व्याकरण विभाग के नोट में, यानी आप जो रेगुलर नोट में लिख रहे हैं उसके पीछे ही जो रेगुलर में आता है वो उसमें ही लिखना है कि संज्ञा कक्षा 6 में तो हमने विराम चिन्हों के बारे में बता दिया। कक्षा 5, कक्षा 6 और कक्षा 7 में तो उन लोगों को मालूम होगा कि विराम चिन्हों यानी क्या। फिर अब उनको बाकी है तो बाद में समझा देंगे। फिर आज हम कक्षा 6, 7 और 8 में संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा यानी क्या, तो उसका देखेंगे पहले उदाहरण, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि संज्ञा यानी क्या। निम्नलिखित जो वाक्य है वो ध्यान से पढ़ना। तो भारत बहुत बड़ा देश है। फिर हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं। गाय दूध देती है। लश्कर कुछ करता है। दूध से दही बनता है। रेखा छोटे भाई को प्यार करती है। तो ये वाक्य हमने पढ़ा, उसमें अंडरलाइन की गई है। देखो, तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित है वो भारत एक देश का नाम है, हिंदू एक जाति का नाम है, गाय एक पशु का नाम है और लश्कर एक समूह है। दूध और दही चीज़ों के नाम है और प्यार हृदय का भाव है। ये सब बताता है कि उसका संज्ञा का अर्थ क्या होता है उसको कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहती है। ये व्याख्या है, याद रखना संज्ञा की, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के 5 प्रकार है, तो हम संज्ञा के 5 प्रकार जानेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये कौन से प्रकार में क्या आएगा। कि पहला प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये उसके 5 प्रकार है, आपको याद रखना है। व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य और भाव। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन से उदाहरण आती है और कौन कौन आता है। तो उदाहरण है कि पोरबंदर में एक महापुरुष पैदा हुआ था। पोरबंदर में एक महापुरुष पैदा हुआ था। फिर अम्बरीश, सुहानी और श्रेय बाजार गए। हम छुट्टियों में लक्ष्मणपुरा जाएंगे। गंगा पवित्र नदी है। हिमालय बर्फ़ का पहाड़ है। तो ये वाक्य देखो कि ये वाक्य में पोरबंदर, अम्बरीश, सुहानी, श्रेय, लक्ष्मणपुरा, गंगा, हिमालय, ये सब क्या है। तो किसी व्यक्ति, शहर, पर्वत या नदी के नाम है। यहाँ कोई व्यक्ति का नाम है, शहर का भी नाम है, पर्वत का भी नाम है और नदी का भी नाम है। ऐसे नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऊपर की हमने जो वाक्य पढ़े उसमें रेखांकित वाक्य है, उसमें ये सब पोरबंदर, अम्बरीश, सुहावनी, श्रेय, लक्ष्मणपुरा, गंगा, ये सब क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो उसकी व्याख्या देखो कि किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी खास व्यक्ति, प्राणी, स्थान को सूचित जो करता है उसके सूचित करने वाले को संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहेंगे। अब आगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में हम उदाहरण पढ़ेंगे कि लड़कियां मैदान
पर खेलती है। तो लड़कियां के नीचे अंडरलाइन है। फिर आगे बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है। तो बढ़ई क्या करता है? तो लकड़ी का सामान बनाता है। बच्चे देश की अमूल्य संपत्ति है। तो बच्चे देश की अमूल्य संपत्ति है। फिर घोड़ा तेज दौड़ता है। ये बढ़ई, बच्चे, घोड़ा जो अंडरलाइन है रेखांकित, तो ये ध्यान से देखना कि उसमें क्या आता है। गाय को हम माता कहते हैं। तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द लड़कियां, बढ़ई, बच्चे, घोड़ा, गाय किसी व्यक्ति या प्राणी की संपूर्ण जाति का निर्देश करते हैं। यहाँ क्या है कि जाति का निर्देश करते हैं, संपूर्ण जाति का निर्देश करते हैं। ऐसे नामों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में लड़कियां, बढ़ई, बच्चे और घोड़ा, गाय देखना। तो किसी व्यक्ति या प्राणी, व्यक्ति भी आता है, प्राणी भी आता है, तो संपूर्ण जाति का निर्देश करता है। तो उसकी व्याख्या देखेंगे कि जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। संपूर्ण जाति का बोध कराता है या लड़कियां, तो संपूर्ण भारत की जो लड़कियां है उसका बोध कराती है तो वो। फिर बढ़ई, बच्चे, बच्चे यहाँ नहीं है, पूरे विश्व में, दुनिया में बच्चे हैं। घोड़ा, गाय ये जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा इस प्रकार होते हैं। अब समूहवाचक संज्ञा। तो निम्नलिखित वाक्य पढ़िए कि लश्कर कूच कर रहा है, पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं, दल के सभी खिलाड़ी आनंद में आ गए, स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी, लोग मेले में घूमने के लिए जाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित पद लश्कर, झुंड, दल, भीड़, फिर और मेला किसी के समूह का निर्देश करते हैं। किसी का समूह का निर्देश करते हैं। ऐसे नामों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ वाक्य देखो, लश्कर, झुंड, दल, भीड़, मेले, तो उसमें हम समूह दिखाई देते हैं। तो ऐसे समूह का निर्देश करते हैं। जो वाक्य है लश्कर है तो समूह का निर्देश करते हैं ना। फिर झुंड, झुंड में भी समूह, दल में भी समूह, या भीड़, भीड़ तो बहुत सारी इकट्ठी होती है, समूह होते हैं। मेले, मेले में भी भीड़ होती है। ऐसे नामों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसकी व्याख्या लिखता कि जो शब्द समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द क्या है कि समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब नीचे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो निम्नलिखित वाक्य पढ़िए, उसमें उदाहरण देखो कि दूध पौष्टिक आहार है, चावल ज़्यादा मत खाओ, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, गेहूं के भाव बहुत बढ़ गए हैं, चांदी सफ़ेद रंग की धातु है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द दूध, चावल, पानी और चांदी किसी पदार्थ का निर्देश करते हैं। इसमें क्या है कि दूध, चावल, पानी, गेहूं, चांदी वो किसी पदार्थ का निर्देश करते हैं। ऐसे नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा की व्याख्या जानेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा की व्याख्या क्या है। कि जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो हमने जो वाक्य देखे उसमें क्या है, तो दूध, चावल, पानी, गेहूं, चांदी, तो उसमें जो शब्द है उसमें किसी पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसमें हमें दूध देखे तो दूध भी द्रव्यवाचक है,
चावल भी द्रव्यवाचक है। चांदी, चांदी कैसे द्रव्यवाचक है? चांदी जब पिघलती है तो द्रव्य हो जाती है ना, वो भी द्रव्यवाचक है। गेहूँ, तो गेहूँ भी द्रव्यवाचक है। यानी जो पानी, गेहूँ, चाय हम बनाते हैं उसमें शक्कर, दूध, चीनी जो डालते हैं वो सब क्या है कि पानी से लेकर सब आता है उसमें, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब लास्ट में भाववाचक संज्ञा के निम्नलिखित वाक्य पढ़िए उसमें कि चतुर दल में खुशी की लहर दौड़ गई, भिखारी को देखकर मुझे दया आई, हमें बड़ों को आदर करना चाहिए, बुढ़ापे में आदमी कमज़ोर हो जाता है, हमेशा भलाई का काम करो। तो उपयुक्त वाक्य में खुशी, दया, आदर, बुढ़ापा और भलाई मन के भाव दर्शाते। ये सब क्या है कि मन के भाव, ऐसे नामों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे नामों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द मन के भाव का बोध कराते हैं, इसमें जो शब्द है मन के भाव का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो उसमें मन के भाव कौन कौन क्या क्या दर्शाते हैं? तो खुशी, दया, आनंद, बुढ़ापे, भलाई, फिर हर्ष, शोक, फिर घृणा, ऐसे जो भाव दर्शाते हैं ना उसमें क्या है कि भाववाचक संज्ञा आती है। भिखारी को देखकर मुझे दया आई, दया ये भाव है। फिर घृणा, हम घृणा भी करते हैं और फिर धुतकारते भी है। तो ये सब क्या है कि हमारे अंदर के भाव है। कोई ऐसा भिखारी हमारे सामने आ जाता है तो हम उसे धुतकार देते हैं, निकाल देते हैं, तो हमारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये भाव को हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भलाई, तो हमेशा भलाई का काम करो, तो भलाई क्या है? वो भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार आप अपनी नोट में ये संज्ञा और उसके प्रकार अच्छी तरह लिख लेना और याद भी कर लेना। संज्ञा के कितने प्रकार देखे हमने? तो 5 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। इस प्रकार आप 5 से 5 प्रकार नोट में लिख लेना और तैयार भी कर लेना। तो विद्यार्थी मित्रों, अस्तु, अगले वीडियो में हम सर्वनाम और उनके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो ये संज्ञा के बारे में जाना, अब सर्वनाम के बारे में जानेंगे, यानी सर्वनाम यानी क्या। तो अस्तु विद्यार्थी मित्रों।